श्री हरि, श्री हरि, श्री राम, श्री हरि, श्री सद्गुरु, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। श्री राम, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री सद्गुरु, श्री कुलगुरु, श्री माता पिता चरणाय नमः। श्री हरि, श्री हरि। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब जय हो, जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हंस साहब जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दामोदर बापू जय हो, जय हो। ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू जय हो। हमारा संतों ने जय हो, भक्तों ने जय हो, जय हो, जय हो। हे हरि, हे हरि, हे हरि। श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हे हरि, हे हरि। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री श्री भगवान, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। श्री राम, श्री राम, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुलगुरु देवाय नमो नमः। गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम् गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधव गुरुपद पंच कृपा सिंधु नारारूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम।
जय सियाराम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। हरिओम। आज श्रावण मास का 12वां दिन और तारीख 20/8/2021 शुक्रवार का दिन, शुभ दिन। शिव का स्मरण करते और स्तुति की, गणपति महाराज की और सद्गुरुओं की। ये स्तुति के साथ हमेशा अपन सत्संग चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज का मानवता का सत्संग 100 में शुरुआत करूं, उससे पूर्व मैं कल जो चर्चा हुई महान गुरुवार के दिन गुरु महिमा की, सदगुरुओं की, सो कल आपने सुने। मना अभी वीडियो सत्संग के जो है मैं YouTube में रख रहा हूँ। जो आगे के जिसको वीडियो देखने हो या YouTube में नहीं आते हो तो दास आसानंद, बस इतना ही आप लिखेंगे, YouTube में सर्च करेंगे तो सब वीडियो मेरे सत्संग के दास आसानंद के नाम से आ जाएंगे। तो गुरु महिमा कल की वो स्टेप बाय स्टेप, एक दिन पीछे हटके ही आते हैं वीडियो, तो सो आप थोड़ा ध्यान दें। इससे पूर्व मैंने 2 दिन पहले जैसे मन भूला फूला फिरे, उसमें मैंने आपको बताए थे। तो एक जो आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मद मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, ये सब रह गए। मन के ऊपर भजन बोले और 100 में अभी वीडियो में रखे 2 दिन से। और एक 18 तारीख वाला वीडियो भी थोड़ा सेटिंग करने में, 14/8/2021 का वीडियो भी बाकी है। सो वो वीडियो में ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू कैसे निर्वाण हुए वो, और पूज्य बापू के पौत्र जगदीश के भी जन्मदिन थे, तो वो सब चर्चाएं और रखिए सत्संग। वो 25/8 को पूज्य दामोदर बापू को 5 महीने पूरे हो रहे हैं तब रखेंगे। और 18 तारीख वाले जो बाकी हैं वो भी थोड़ा सेटिंग में, वो भी बाद में रखेंगे, आएंगे सब वीडियो सत्संग के। सो तो मन की बात हो गई। अब बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। देखो भाई, मन है और चित्त, मन और चित्त को कोई कोई एक ही समझते हैं। देखो भाई, मन और चित्त एक नहीं। मन और चित्त में धरती आसमान का फर्क है। चित्त वो है जैसे कि अपन एक सुई में धागा डालते हैं और कैसे अपना ध्यान उसमें होता है। सुई का जो वो होता है उसमें अपन धागा डालते हैं, ध्यान पूरा उसमें तब डाल सकते हैं ना। और जैसे ही कोई अपन को बुलाया कि हे अशोक, हे जगदीश, तो तुरंत अपना ध्यान वहां गया। तो जो वहां गया ना वो मन है, और जो यहाँ लगा पड़ा था वो चित्त है। इतना फर्क। मन और चित्त में भी ये फर्क है।
बुद्धि तो भाई जैसी आप लोग बुद्धि से काम लोगे, कुबुद्धि भी होती है, शुद्ध बुद्धि भी होती है। तो ये बुद्धि से ही जो कार्य बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं कि आप अपने को कभी भी दूसरों से कम नहीं समझने का, बुद्धि में आप भी बुद्धिमान हो, आप में भी शक्ति है, तो आप बुद्धि से काम लें, ऐसा आम्बेडकर साहब बोल के गए। तो बुद्धि का कैसे उपयोग करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी मैंने खाक में खप जाना करके मैं अभिमान की बात कर ली। अब काम क्रोध लोभ मोह, पूज्य हमारे सदगुरु मोरारी बापू ये कहते हैं भाई ये सब जीवन में जरूरी है। अब कोई शास्त्र संत बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह अर्थ ये सबसे नहीं चाहिए, नहीं, अरे भाई संसार में तो ये सब जरूरी है, पर थोड़े थोड़े। काम जरूरी है, क्रोध जरूरी है, लोभ जरूरी है, ममता जरूरी है, माया जरूरी है। अपन संसारियों को जगत व्यवहार चलाने के लिए, वंश बढ़ोतरी के लिए ये बहुत जरूरी है, पर सब लिमिट में। हर एक बात का अतिक्रमण खराब है, नुकसान है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह ये छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये छोड़ो न, ये करो न, ये है न, माया धुतारी है न, पर नहीं, सब जरूरी है। संसार जीवन जीने वालों को, गृहस्थी को, परिवारों को, पर सब बस मैं थोड़ा थोड़ा ही बोलूंगा, मुख्य आप समझ जाओगे तो वो सब जरूर। तो ये बात हो गई जो परसों की रह गई थी थोड़ी सी वो। और अभी जैसे मैंने आपको कल बताया ब्रह्मलीन दामोदर बापू तक के गुरुओं की, जो दामोदर बापू धनजीराम, एक बात रह गई थी और भी मेरे तो सदगुरु, हमारे सदगुरु परम पूज्य मोरारी बापू, उन्होंने भी गुरु किए हैं उनके दादाजी को, त्रिभुवन दास। और हमने जो गुरु किए या माने हैं, बनाए हैं, वो हमारे पूज्य, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, पूज्य मोरारी बापू हमारे सदगुरु है, हमारे जीवन के आधार है। सो मैं वापिस छाती ठोक के बोल रहा हूँ, ऐसे समर्थ सदगुरुओं का सेवक आप भी ऐसा कीजिए, समर्थ सदगुरु जिसमें आपकी झोला लेके जो घूमते फिरते हैं उनके लिए बात नहीं है। ऐसे समर्थ पूर्ण हो, जिसका नाम विश्व में चलता हो, जय जयकार होती हो, ऐसे सदगुरु करो, जो सदगुरु के नाम साथ अपना भी नाम होता हो। ओहो, इनको कोई पूछे, मुझे भी पूछते हैं कोई, भाई मैं तो सदगुरु भाई मेरे मोरारी बापू को मान, ओहो मोरारी बापू के शिष्य हो, भाई बड़ी बात है। लो, जगत में ये बोला जाता है। तो दादा की बात के ऊपर याद आई हमारे दादा की बात। वो फोटो दूर से आपको वीडियो में नहीं दिखता होगा, पर यही हमारे दादाजी का फोटो है। वो दादा जब हयात थे और हम लोग तब अभी सपना नगर, तब हम गणेश नगर गांधीधाम में रहते थे। वहां एक बार दोपहर को पूज्य दादा बैठे थे सोफा के अंदर, मालसी बापू नाम था। तो ऐसे ही बैठे थे और मैं ऐसे जा रहा था, और पिताजी दामोदर बापू जो अपने दामजी बापू के वो भी बैठे थे थोड़ा दूर।
मुझे अचानक से बुलाए, ए अशोक, आशा, आशा, अशोक नहीं, आशा, 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 आशा बोलती थी। मेरा नाम कैसे अशोक है? सबसे पहले छठी का नाम ऐसे मेरे माता पिता कहते थे कि छठी का नाम आसन दिया है पूज्य धनजीराम बापू। हमारे जितने भी नाम डाले गए ने, मेरे से लेके और मेरे बच्चे तक, सबके नाम हमारे ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू ने रखे हैं। तो मेरा नाम आसन, आसन नाम से आप समझ जाओ कि आसन लगा के बैठे हैं, जो पूर्ण है उठते नहीं जल्दी, वो आसन एक बार लग गया बस वो अपनी मर्जी से उठे, अलग बात। एक आसन। दूसरा नाम आया आशा, दादा ने दिया, जो आशा आशा करके बुलाते थे, ओ आशा। मेरी एक आशा थी कि मैं भी कुछ समाज के लिए उपयोगी कभी सत्संग या चर्चाएं करूंगा, जैसे आज मैं कर रहा हूं इन लोग की दुआ से। और अभी जो नाम दिया गया है, जो मेरा डॉक्टरों में या परिवारों में, जो अशोक, सम्राट अशोक। अब आप नामों के ऊपर देखते जाइएगा। सम्राट अशोक विषय में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको एक नाम का बता रहा हूं। और अब आया, मैंने खुद रखा है, दास आसानंद। क्यों? आध्यात्मिक क्षेत्र में अब मेरा नाम मैंने खुद रखा है, जो कि धनजी बापू जैसे बोलते थे, अपना नाम बोलने से भी अहंकार आता है। मैं अहंकार को बीच में रख के बात नहीं कर रहा हूं। मैं मेरी मर्जी से आसानंद, दास, वैसे तो दासों का दास हूं, सेवकों का सेवक हूं, इसलिए दास आसानंद। तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दादाजी ने बोले, ए आशा इधर आओ, हेडा लो पश्चिम। हाँ दादा, दस नोना देख, ये तेरा बेटा बैठा है बाप, डामा, बापू डामा। अब बाप तो ऐसे ही बुलाएगा ना भाई बेटे को, चाहे कितना भी बड़ा हो गया हो। छोड़ डामे को, मुझे सुन, मैं हूं तेरा डाडा मालू, छोड़ मेरे को डाडा। अरे पर डाडा बात क्या है? और सुन, ये जो ऊपर वाला जो जिसको भगवान कहते हो वो भी उतर आए ने। पर डाडा क्या? तू सच तो उसको मुंह पे बोल देने, सच मुंह पे बोल देने का, और सच्चाई का भी छोड़ना नहीं, और सच को ही पकड़ने का। एक ये बात मेरे दादा ने किया, इसलिए आप लोग भी ध्यान देंगे बात। ये सिर्फ बातें नहीं है, सत्संग है। संतों को, वडीलों के, अपने जो हैं बड़े, उनकी ये सब बात आप लोग के जीवन के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं मेरा परिवार का वखाण कर रहा हूं, या ये मेरे दादा बड़े थे, मेरे पिताजी बड़े थे, नहीं। मैं आपको जो मेरे जीवन में हुआ या बन गया, हो रहा है, सो मैं बता रहा हूं। तो उसको भी सच बोल देने का, जो सच बात हो। दूसरा, ये मेरे दादा की 2-4 बातें की मैं उसको आपको बता रहा हूं, काम आएगी आपको। तू जो दवाखाना चला रहा है, तब मैं दवाखाना भी नहीं चलाता, 11 साल हो गए, मैं छोड़ दिया, पहले मैं डॉक्टर था। इसमें जो कोई गरीब बेचारा कमजोर, पैसे नहीं है और दवाई लेने आया, तुझे पता चल जाए कि इनके पास पैसे नहीं और बीमार है, दवाई जरूरी है, तो बेटा उसको है ना बिना पैसे को भी दवाई दे देना, तेरी फीस भी नहीं लेना। और भी सुन के अगर तुझे ऐसा लगे कि मेरे दवाखाना में दवाई नहीं है, तो तुम मेडिकल की जो लिखो ना, वो इसको लिख के नहीं देना, मेडिकल से मंगा के देने का, तेरे पैसों से। ये हमारे दादाजी। और आजकल के डॉक्टर आप देखो, पता नहीं इन लोग के दादाओं ने बोले होंगे कि नहीं, आजकल पापा बोलते तो पापा मम्मियों ने बोले होंगे कि नहीं,
और मेरे दादा तो भाई ऐसे बोलते थे, मैं जब डॉक्टर था तब। और दूसरा, कि अगर कोई आप तुम्हारे घर या दर पे आया भूखा है, खाना खाना है करके, तो भाई हो सके तो खाना घर में बिठा के खिलाना। भूखा आया हो तो, चाहे कोई भी हो, चोर क्यों न हो, लुटेरा क्यों न हो, पता है तुझे, पता होगी ये तो भी भूखा है, देखने का। देखो भाई, मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि भूखा है और भूखा आया है। अब महात्मा जी अपने पूज्य महात्मा गांधी के पास, उसके आश्रम में, अब पूज्य बापू ने बात बताई। एक चोर आया आश्रम में चोरी करने, पकड़ा गया। पकड़ा गया तो महात्मा जी के पास ले गए, बोले बापू ये अपने आश्रम में चोरी करने आया था, तो आप इसको क्या सजा देंगे? अपन बापू बोले ठीक है ठीक है, चोरी करने आया था ना, ठीक है, तो पहले इनको ये तो पूछो कि अभी दोपहर का टाइम है, इसने खाना खाया है कि नहीं। लो, अब सोचो, ये संतों का जीवन भाई, महात्माओं का जीवन, इनको पूछो। फिर उनको आश्रम वालों ने खाना, बापू बोले खाना खिलाया किए, फिर बापू के पास, बापू सजा सुनाइए। बापू बोले देखो भाई, चोर को चोर नहीं बोले, तो भाई सुन, देख तू जो चोरी करने आया ना, बराबर, इससे तुझे क्या मिलता? उल्टा पकड़ा जाएगा, पुलिस में जाएगा, तेरे बाल बच्चे रखड़ते रहेंगे। तो तू ऐसा करने मेहनत करोगे, काम करोगे? हाँ, बापू ने आश्रम में काम पे रख दिया भाई चोर को। ऐसे संत महात्माओं के विचार, ऐसे संत महात्माओं की रहनी कहनी। तो भूखे को अन्न देना, हमारे दादा ने बोले, और हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू भी यही बोलते हैं, भजन करो, भोजन कराओ। हमारे सौराष्ट्र के राजकोट के जलाराम बापा, जहाँ टुकड़ो ते हरी टुकड़ो, भगवान नजीक। पहले मैं बोला हूँ, फिर भी बोलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगते हैं सब ये वचन। कबीर साहब बोले, कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले, देने को टुकड़ा दे, लेने को हरि नाम ले। सब हमारे मैका डाडा, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कच्छ के कबीर कहे जाते थे, वो भी रण में, जो रण कांति पे गांव रंगलोड़ाई कच्छ में, वो भी लालिया मोतिया जो कुत्ता और गधा था, उनके ऊपर राशन पानी बना के सब बेचते थे। रण में कोई वटे मार्गू या यात्रालु भूल गया और रास्ता, उसको कुत्ता पकड़ के लाता था और गाधे के जो रखा था अनाज वो खिलाते थे। मेकरा डाडा हमारे कच्छ के, ऐसे भूखों को टुकड़ा देना। रामे दी दो चेरूड़ो रोटलो रे, तमे खाईने राजी थाओ, ए तमे खाईने खवड़ाओ। रामे दी दो चेरूड़ो रोटलो, ये पूरा भजन में गुजराती वाले उस सत्संग में आ गया है। ये तो एक दो लाइन आपको, मेरे को भी मौज आ गई, आप लोग भी आनंद आएगा। तो उससे ऐसा, तो भूखे कौन देना, और कोई आया है मदद मांगने आपके घर, तुम्हारे घर दर, तो दर मना अपने दरवाजे पे आया, तो उसको वो बोले भाई मुझे ये दुख है, तो उसको पहले तो, जैसे मैं पहले गुजराती आ गया सब ये सत्संग, तो आप लोग को एक एक लाइन बताता हूँ क्योंकि तब हिंदी में नहीं था। तो पहले तो उनको आवकार देना, भले पधारिया, वेलकम, पधारिए, हे जितार आंगणिया,
है पूछने जो कोई आवे तो आवकारो मीठो आप चेरे बने तो थोड़ू काप चे हे जितार खाने रे कोई संकट संभड़ाए तो बने तो थोड़ू काप जे रे। ये पूरा भजन वाणी सुनने जैसी उतारने जैसी मैंने गुजराती में बोल दिया है, आप लोग वीडियो में देख लेना YouTube पे। तो जो कोई मदद मांगने अपने घर पे आया तो उनको आइए बैठिए आवकार देने का, बिठाने का, पानी पीने पिलाने का, खाने जैसा तो खाना खिलाने का, चाय पिलाने का, उसके बाद धीरे से पूछने का, हाँ बोलो भाई कुछ क्या काम क्या सेवा करें हम। वो जो अपनी भी दुख हो बात होगी करेगा। तो आपसे हो सकता है तो दादाजी ने बोले हो सकता है तो जरूर मदद करना, अगर ना हो तो हाथ जोड़ के प्रेम से बोलना भाई हमसे ये नहीं हो सकेगा माफ करो। ऐसे नहीं बोलना क्या ये बात लेके आ गए हो, क्या हम ये क्या फलाने क्या हम साहूकार ये बातें नहीं, किसी को दुख नहीं देना, ऐसा शब्द नहीं यूज करना। ये हमारे दादाजी की बातें थी। भाई दादा हो, दादियां हो, माँ हो, बाप हो, जो बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबकी फर्ज बनती है भाई, वो भी आज के समय में के बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आजकल के समय में बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक बहुत आगे निकल गया है और विज्ञान आपको पता है विज्ञान विनाश की तरफ ले जाता है और ज्ञान अविनाशी की तरफ ले जाता है। ज्ञान से ही जीवन बनता है। विज्ञान की जो चीजें बनती हैं भाई साहब, देखो भाइयों बहनों फिर भाइयों बहनों की बात आई। ये जो मैं भाइयों बहनों जो बोलता रहता हूँ, ये जो अपने देश में जो ये नहीं बड़े नेता हैं तो आप लोग समझ जाओगे, मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो जो बार बार बोलते रहते अपने स्पीच में, भाषण में, प्रवचन में भाइयों बहनों भाई बहनों, वो मैं नहीं हूँ। मैं अपनी जब से अपनी मर्जी से बोल, मेरी छट्टा है बोलने की। तो देखो भाइयों बहनों, जरूरी है बच्चों को आजकल संस्कार अच्छे दें। माँ जो स्कूल पढ़ने जाते हैं शाला में, वो बात ठीक है, पढ़ते हैं, वो अभ्यास पढ़ाई वो जरूरी है, पर माँ की पहली फर्ज बनती है, मम्मी जिसको आजकल बोलते हो, वो 100 शिक्षक माने टीचरों से या शिक्षिकाओं से 100 शिक्षिकाओं के बराबर एक माँ है। 100 माँ की लाखों गुना जवाबदारी बढ़ जाती है, बच्चे का कैसे घड़तर करे। सो माँ बापों को भी ये सोचना चाहिए। मेरे तो दादा ने मेरे को बोले, अब मेरे दामोदर बापू, दामजी बापू, मेरी माँ क्या बोल के गए, वो तो क्या क्या बता के गए। वो जब आएगा विषय में बताता जाऊंगा तो मुझे मेरे दादा, क्योंकि मेरे सदगुरु की दादा की याद आई तो मुझे मेरे दादा की भी याद आ गई, इसलिए आपके पास 2 बातें रखी। तो सच और सत्य पकड़ना। अब जो सच पकड़े, सत्य को पकड़े, छोड़े नहीं, जो वचन दे दिए सच की बलिए, पहले के समय में भी, अभी तो ये सब रहा नहीं, सच की तो बात बहुत कम मिलती है आज के टाइम में। सच्चाइयों को पकड़ने का, वचनों को पकड़ने का, उनको पालन करने का, ये अभी
बहुत कम रह गया आज के समय में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सच समझाइएगा, सच खुद में उतारिएगा। तो सत्य के लिए मेरे संतों को कितनी तकलीफें लेनी उठानी पड़ी। जैसे कि सिख समाज में भी बोला गया है, जैसे मैं परसों बोला, ये तो गुरु पूजा का बोला, पर अभी बोला सत्संग में, फिर बोलूं सत्य के लिए, तो फिर बोलूं और आप लोग भी सुने। वो जैसे मैंने आपको अभी बोला, देखो ये याद आ गई बात। हरिओम, जय सिया राम, ओम श्री जय अंश निर्वाण। तो भाइयों, आपको पता है, मुझे ऐसे फोन मैसेज आ गए हमारी समाज में श्री के, आप धर्माचार क्यों नहीं बोलते हो? भाई बात भी सही है, वो सब नाम है, हरि के, जय सिया राम, हंस साहब, ये बात सही है, क्यों ये भी जरूरी है। अगर जो मैं धर्माचार बोलूं या सुनने वाले बोलते हैं या बोलने वाले, भाई धर्माचार का पहले अर्थ समझना चाहिए। धर्माचार मना धर्म का आचार करो। पहले आप बोलने वाले खुद देखो, धर्म का आचार करते हो कि नहीं सही तरीके से। कर्म के उजार, सामने वाला क्या बोलता है? कर्म को उजार, कर्म को जुआर नहीं, कर्म को उजार। उजार मना सामने वाला ऐसा बोलता है, कर्म को उजार मना तू तेरे कर्मों को उजागर कर, उजार, उसको उजाले में ला, तेरे कर्म को शुद्ध कर्म करके, ना के बुरे कर्म करके, तू तेरे कर्मों को उजार कर्म के द्वारा। मैं ऐसे मैं अभी मुझे स्मरण में आएगा तो मैं बोलूंगा भी, ऐसा नहीं। तो सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। क्या बोले? सत श्री अकाल मना सत्य का कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। सत्य है और है, हमेशा रहता है, रहता है, रहता है। सत्य कभी मरता नहीं, इसलिए सत श्री अकाल। काल नहीं पकड़ता, अकाल। एक सत्यमेव जयते, जो अपने सरकारी कचहरियों में या इधर आप लोग जो पढ़े होंगे कहीं भी, मना सत्य की हमेशा जय होती है। सत्य की ही जय हो, इसलिए सत्य पकड़ो, इसलिए सत्य पे चलो, इसलिए सत्य बोलो। क्योंकि मुझे ये वचन और शब्द बहुत अच्छे लगते हैं भाई, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक सत्संग में आते ही रहता है। तो सो जो सत्य के पकड़े, सत्य के लिए अपने वचनों को पालन करने के लिए एक आज भजन में जो रजू करूंगा, आप सुनो क्या क्या विचारों, क्या क्या इन लोग को तकलीफ हुई है। कोई राजा थे, कोई संत थे, उनको क्या क्या तकलीफें ये समाज ने दी। पर सच्ची बात में तो ये है कि भगवान और ईश्वर हरि जो अपन बोलते हैं, वो जो भगवान हरि, वो इन लोग की परीक्षा करने के लिए कि भाई ये लोग जो सच को पकड़े, वचन को पकड़े, तो मैं देखूं तो सही कितने पक्के हैं। तो इसकी बहुत सी परीक्षाएं ली, बहुत संतों की, महापुरुषों की, राजाओं की, बहुत ली। जो ये भजन में आप अभी सुन सकते हैं। और अपन उसका जैसे मेरी बुद्धि से मुझे जैसे सूझ जाएगी तो मैं उसका अर्थ भी करूंगा। सो भजन शुरू करें और आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे। शांत ने शांतपणा रे નથી મફતમાં મળતા, નથી મફતમાં મળતા, એના મૂલા ચૂકવવા પડતા.
मारा संतों ने रे ए संतपणा रे ए भाइयों नथी मफतમાં મળતા। गुजराती में मैं आपको हिंदी में बात समझाऊंगा जो मेरे को सूझ जाए। परी बाजारे कोई वेचाणा कोई तेल कड़ा बूढ़ता। परी बाजारे कोई वेचाणा कोई तेल कड़ा बूढ़ता। है जी काया कापी काटे तोड़े कोई हिमाड़े जय गढ़ता। मारा संतों ने अरे संतारे पणा भाइयो ऐ नथे मफतમાં મળતા ऐ नथी मफतમાં મળता। एक पहला लाइन क्या कह रहे हैं कि संतों को भाई ऐसे संत नहीं होते। हरि बाजारे कोई वेचाणा कोई